भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता के साथ सुनिएगा। इसी अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने कर्मों का तत्व बताने की प्रतिज्ञा की थी। अर्जुन, मैं तुझे कर्मों का तत्व बता करके रहूँगा, उसका विस्तार वर्णन करके अब भगवान उसका उपसंहार करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? एवं बहुविद्या यज्ञः विदिता ब्रह्मणो मुखे, कर्म ज्ञान विधि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्य से। कहते हैं इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की भाषा में कहे गए हैं। उन सब यज्ञों का तू कर्मजन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। आप हम लोग परिवार में रहते हैं, पता नहीं कैसे बंधे रहते हैं। क्यों बंधे रहते हैं? क्योंकि हम अपना अधिकार मानते हैं। भगवान का परिवार माना, भगवान का कार्य कर रहे हैं। जब तक वो इस शरीर में रखेगा काम करेंगे, नहीं तो चल देंगे। हाँ, भगवान से हम अलग कभी नहीं हो सकते। ये ज्ञान हमें होता नहीं। जिससे अलग हो नहीं सकते उसका ज्ञान नहीं, और जिसके साथ एक पल नहीं रहते। देखो कमाल की चीज, इस शरीर के साथ एक पल भी हमारा संग नहीं है। हर पल अलग होते जा रहे हैं, लेकिन शरीर को मैं मान करके अज्ञानता में जीता रहता है व्यक्ति। तो भगवान कहते हैं कि 24वें से 30वें श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन किया गया है, उनके सिवाय और भी यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञों का वेद की वाणी में विस्तार से वर्णन किया गया है। वेदों में कई प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। कारण साधकों की प्रकृति के अनुसार उनकी निष्ठाएं भी अलग अलग होती हैं, और तदनुसार उनका साधन भी अलग अलग होता है। वेदों में सकाम अनुष्ठानों का भी विस्तार से वर्णन किया गया, परंतु उन सब में नाशवान फल की प्राप्ति होती है। आप हम लोग जो अपना हक मान करके कर्म करते हैं, मेरा काम, मेरा मकाम, मेरा बिजनेस, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा परिवार, ध्यान से सुनो, ये सब सकाम है। आप हम लोग ये सारे कर्म सकाम मान के करते हैं, और हमसे सीना चौड़ा करके कहे अपने घर का काम करना पाप है। सकाम भाव पाप है।
वेदों में ये भी चर्चा बताई गई कि सकाम अनुष्ठानों का विस्तार से वर्णन किया गया, परंतु उन सबसे ये तो सोचो इनसे मिलता क्या है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक हाय 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 करते रहे, माया 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 माया, फल क्या मिला? कमाया छोड़ के मर गए। इसे कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का रहा ना घाट का। ये शरीर मिला था भगवत प्राप्ति के लिए, हम धन कमाने में लगे रहे, पाप कमाने में लगे रहे। इसे भी अनुष्ठान कहा गया। इससे नाशवान फल की प्राप्ति होती है, अविनाशी की नहीं। सब नोट कर लो। सकाम अनुष्ठान करने वाले, अगर अतिशोक्ति ना हो, पूरी तरह से खुल के बोल दूं बिना किसी चेक के, 99.99% लोग यही कर्म करते हैं। मंदिर में दान देने जाते हैं तो सकाम, यज्ञ कराते हैं घर में तो सकाम, सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं तो सकाम, सुंदरकांड का पाठ कराते हैं तो सकाम, गीता भागवत रामायण का पाठ कराते हैं तो सकाम। सब व्यापार है और इससे निष्फल फल मिलता है, इससे कोई लाभ नहीं मिलता, कोई लाभ नहीं मिलता। अविनाशी नहीं मिलेंगे, नाशवान संसार का सुख मिलेगा, शरीर का सुख मिलेगा, मन का सुख मिलेगा, बुद्धि का सुख मिलेगा, इंद्रियों का सुख मिलेगा, काया और माया में व्यक्ति लिप्त रहेगा। अब आप सोच लीजिएगा, वेदों में इसकी चर्चा भी है और 99.99% लोग सकाम कर्म करते हैं। इसी को संत महात्मा अपनी भाषा में बोल देते हैं, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। इसलिए वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्ग लोक तक तो जाते हैं और उनके पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में वापस डाल दिए जाते हैं, यानी मूर्ख योनि में जाते हैं, मूर्ख लोक में जाते हैं, इंद्रियों का भोग भोगने के लिए जाते हैं। अर्जुन ने मना कर दिया, मुझे प्रभु स्वर्ग नहीं जाना, मुझे स्वर्ग नहीं जाना। ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने कहा, देख अर्जुन तू समझ ले, आम माइक बुद्धि के हिसाब से समझ ले। तू युद्ध करेगा? बोले हाँ प्रभु सुन रहा हूँ, मैं युद्ध करूँगा। या तो मारा जाएगा या पृथ्वी का सुख भोगेगा। बोले मर गया तो स्वर्ग जाएगा। बोला नहीं मुझे तो नहीं जाना स्वर्ग, इतना तो मैं जान चुका हूँ, वेद व्यास जी से बहुत बार सुन चुका हूँ। मूर्ख लोग स्वर्ग की कामना करते हैं। और बोले मैं प्रभु ये भी समझ गया हूँ कि पृथ्वी का सुख भोग कर, शरीर का सुख भोग कर, टेम्परेरी ये भोग कर भी नतीजा ठन ठन गोपाल है। बोले अगर ध्यान से सुन, तीसरा और बता देता हूँ क्या भोगेगा। अगर तू कायरों की भांति हथियार डाल के युद्ध छोड़ के भागेगा, कर्म योनि में आने के बाद कर्म नहीं करेगा। अब अर्जुन थोड़ा चौकन्ना हुआ, क्यों? वो हथियार डालना चाह रहा है।
वो भागना चाह रहा है युद्ध से, तो भगवान ने कहा नरक योनियों में जाएगा। तो अर्जुन सोचने लगा, इसका मतलब भगवान मैं युद्ध करूं तो मरा तो स्वर्ग लोक गया, मूर्ख लोक में गया, और सुख भोगा तो पृथ्वी का सुख भोगा, इंद्रियों का सुख भोगा, मन बुद्धि का सुख भोगा, और युद्ध छोड़ के भागा तो नरक जाऊंगा। फिर मुझे क्या करना चाहिए? भगवान ने इसी के लिए कहा कर्म योग, मेरे निमित्त कर्म कर, मेरे निमित्त कर्म कर। इससे कहाँ जाएगा? मेरे लोक में जाएगा। बताओ कितनी विचित्र चीज है। अब आप सोचिएगा, अगर आप हम लोग प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करते हैं तो भगवान के लोक में जाएंगे, और स्वार्थ में करते हैं, आपको नहीं पता हमारे ऊपर कितना बोझ है, हमारे परिवार की कितनी जिम्मेदारियां हैं। चिंता मत करो, कहीं नहीं जाओगे, और भगवान के लोक में तो जाओगे ही नहीं। ये भी 100% नोट करके रख लो। इसलिए सकाम अनुष्ठान करने वाले, आज मंदिर में सवामनी चढ़ाने वाले, किसी कामना के लिए जाने वाले नाशवान फल की प्राप्ति कर ही प्राप्त करेंगे, अविनाशी परमात्मा को नहीं पा सकेंगे। इसलिए वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य संसार के 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। एक बार किसी ने पूछा था, ये गीतांजलि की बात है, वहाँ पर सत्संग रोज सुबह शाम होता था, कि इसका मतलब सत्संग सुनने वाले सब भगवान के लोक में जाएंगे। मैंने कहा ना। बोले फिर? मैंने कहा सत का संग करने वाले, सत्संग सुनने वाले नहीं। सब ध्यान से सुनो, सत्संग सुन रहे हो, सत्संग सुनने वाले नहीं, जो सत का संग करेगा वो भगवान के लोक में जाएगा। बोले क्या अंतर है? सुनना तो जैसे पिक्चर देख ली, माने ना माने हमारी इच्छा की बात है, हम माने या ना माने, आपने बता दिया, हमने सुन लिया। आपके कहने से थोड़ी हम अपने परिवार को अपना मानना छोड़ देंगे, आपके कहने से हम अपने शरीर को अपना थोड़ी मानना छोड़ देंगे। इतनी मेहनत से कमा के पैसा इकट्ठा किया, अरे बाबा यही क्योंकि सत का संग नहीं किया, सत्संग तो सुना, वो कुसंग बन गया। क्यों? हम अपनी बुद्धि में सत्संग को घुमाते हैं, मन से सुनते हैं, बुद्धि में घुमाते हैं, फिर डिसीजन निकालते हैं। ये सही है, हमारे काम की बात है, मानेंगे, नहीं है काम की बात नहीं मानेंगे। ये सत्संग नहीं है। तीसरी कहा गया वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य लोग 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। इस प्रकार वो जन्म मरण के बंधन में ही पड़े रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जिनके अनुष्ठान से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, नहीं होती। कमाल है, यज्ञ कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, रामायण कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति नहीं होती। मंदिर तो रोज जा रहे हैं, पूजा तो रोज कर रहे हैं,
हाँ, अब फिर भी भगवत प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि सत का संग नहीं करते। वेदों में केवल स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप सकाम अनुष्ठानों का वर्णन हो ऐसी बात नहीं, उनमें परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप, यानी वेदों के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, वेदों में 1,00,000 श्लोक हैं, 80,000 श्लोक माया के अनुष्ठानों के भरे हुए हैं, 84 लाख योनियों के भरे हुए हैं, और 20 लाख श्लोक में बहुत कम प्रेम के हैं और बाकी ज्ञान के हैं। तो ये मत समझिएगा खाली वेदों को, उपनिषदों को, शास्त्रों को, गीता, भागवत, रामायण को जानने से हमारा कल्याण हो जाएगा, ना ना ना। इसलिए वेदों में केवल स्वर्ग लोक की प्राप्ति नहीं, परमात्मा प्राप्ति का साधन भी बताया गया है। श्रवण करना, मनन करना, निधि ध्यासन करना, प्राणायाम करना, समाधि करना, इनमें भी अनुष्ठानों का वर्णन है। ये भी अनुष्ठान है, श्रवण भी एक अनुष्ठान है। अब देखिएगा, यहीं पर ही थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा। आप हम लोग रोज सत्संग सुनते हैं, रोज सत्संग सुनते हैं, हाँ सुनते हैं। ये परमात्मा की प्राप्ति कब कराएगा? श्रवण, हम श्रोता तो हैं लेकिन चातक श्रोता नहीं हैं। मन बुद्धि को ना तो भगवान की शरणागति में करते, ना गुरु की शरणागति में करते, और उसी मन में माया, उसी मन में परिवार, वो तो माया का है ही मन तो, और उसी मन से हम सत्संग सुनते हैं, तो कल्याण कैसे होगा? इसलिए श्रवण करना, मनन करना, निधि ध्यासन करना, प्राणायाम करना, समाधि आदि अनुष्ठानों का वर्णन भी उपयुक्त पदों में उन्हीं का लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है। तो वेद वाणी माया में भटकने वालों को भी बता रही है और भगवत प्राप्ति करने वालों को भी बता रही है। अब 5-7 मिनट के बाद में सत्संग समाप्त होगा। जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो निकाल के रखना। और कल का मैंने आपको बता दिया, 1:15 बजे से 2:30 बजे तक सत्संग की चर्चा होगी, जिसे आने में अनभिज्ञता हो वो अपने मोबाइल पर सुन सकता है। अगर आने में मजबूरी हो, नहीं आ पा रहा हो, तो घर बैठे भी सुन सकता है। जैसे आप सुन रहे हो ऐसे तब भी सुन पाओगे। तो हे पुण्य आत्माओं, 3 अध्याय के 14वें श्लोक में 15वें श्लोक में कहा गया, यज्ञ वेद से उत्पन्न हुए हैं, यज्ञ वेद से उत्पन्न हुए हैं, और सर्वव्यापी परमात्मा उन यज्ञों में नित्य प्रतिष्ठित विराजमान हैं। यानी आपके प्रत्येक कर्म में भगवान छुपा हुआ है। हम उस छुपे हुए भगवान को देख नहीं पाते। अब आप सोचेंगे, मैंने घर के अंदर खाना बनाया, इसमें भगवान कहाँ छुपे हुए हैं? बता देता हूँ। अन्नम ब्रह्मेति, अन्न में भगवान छुपे हुए हैं।
जो अग्नि पर आपने खाना पकाया उसमें भगवान छुपे हुए हैं, आप में भगवान छुपे हुए हैं। आपके अंदर जो शक्ति है इंद्रियों में, वो आपकी शक्ति नहीं है, उसमें भी परमात्मा की शक्ति है। आप अपने को कर्ता मान लेते हो, उस परमात्मा को भूल जाते हो। तो यज्ञों में परमात्मा नित्य प्रतिष्ठित रहने से उन यज्ञों का अनुष्ठान केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। क्या मतलब? प्रत्येक कर्म जो भगवत प्राप्ति के लिए करता है, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के निमित्त करता है, वो भगवत प्राप्ति के लिए कर्म होते हैं। और जो स्वार्थ के कर्म करता है, अपने घर का काम कर रहा हूँ, अपने परिवार का काम कर रहा हूँ, अपने शरीर का काम कर रहा हूँ, अपने रिश्तेदारों का काम कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, फल तो उनका भी भोगना पड़ेगा, फल तो उनका भी भोगना पड़ेगा। अनुष्ठान ये भी है और अनुष्ठान वो भी है। एक माया में बांधने वाला है, एक भगवान में ले जाने वाला है। डिसाइड हमें करना है, हमें कौन सा कर्म करना है, कौन सा यज्ञ करना है। यज्ञों में नित्य प्रतिष्ठित विराजमान भगवान है, उसे भगवान को आह्वान करने की जरूरत नहीं। देखिएगा, ब्राह्मण लोग भगवान को बुलाते हैं, आह्वान करते हैं, वो खाली आप लोगों को भ्रमित करने के लिए। जब उसमें अग्नि प्रज्वलित की, ये अग्नि कौन है, ब्राह्मण में कराने वाला कौन है, यजमान में करने वाला कौन है? बिना भगवान के मुर्दा यज्ञ नहीं कर सकता, मुर्दा यज्ञ करा नहीं सकता। लेकिन हम मूर्ख हैं और ये कराने वाले हमें मूर्ख बनाते रहते हैं और हम मूर्ख बनते रहते हैं, हम समझ ही नहीं पाते। इसलिए कहा, जो कर्म भगवान के निमित्त करोगे वो कर्म योग होगा, भगवत प्राप्ति कराने वाला होगा। जो कर्म सकाम कर्म करोगे, स्वार्थ कर्म करोगे, अपनों के लिए करोगे और अपने लिए करोगे, वो सब बांधने वाले कर्म होंगे। चाहे पूजा करो या पाठ करो या दान करो, भगवान कुछ नहीं बोलेंगे। जानत है प्रभु सबके मन की। भगवान आपके मन को देखते रहते हैं कि आपके मन का भाव मेरे निमित्त है या स्वार्थ के निमित्त, अपनों के निमित्त है। भगवान वैसा फल दे देते हैं। भगवान ने कहा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, मैं तो तुम्हारे भाव के अनुसार तुम्हें फल दे देता हूँ। जो स्वार्थ कर्म करता है उसे संसार में पटक देता हूँ, जो निस्वार्थ कर्म मेरे निमित्त करता है उसे अपने लोक में ले जाता हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें मेरी क्या गलती है? गलती आप हम लोगों की है कि आप हम लोग किसी भी कर्म को, मन में आने वाले विचार भी कर्म हैं। आपके मन में 24 घंटे कुछ ना कुछ रगड़ पट्टी लगी रहती है। 24 घंटे मन एक पल भी खाली नहीं रहता, पेंडुलम की तरह हिलता रहता है, हिलता रहता है। उसमें विचार आते रहेंगे, वृत्तियां आती रहेंगी, या तो परमात्मा के निमित्त या संसार के निमित्त। ये आप हम लोग भली प्रकार अपने मन के दृष्टा हैं, देख सकते हैं। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। अब किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो सुनाइए भैया, सुनाइए प्रभु।
आए तो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई आए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता मेरा परिणाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता मेरा परिणाम ले जाना। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। बड़े जो जाल माया के उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। बड़े जो जाल माया के उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इसी घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना। मुझे इसी घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता मेरा परिणाम ले जाना। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। मेरा घर हाल जुबा से कुछ नहीं कहना। मेरा जिगर हाल पूछे तो जुबा से कुछ नहीं कहना। बहा देना कुछ आंसू मेरी पहचान ले जाना। बहा देना कुछ आंसू मेरी पहचान ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता मेरा परिणाम ले जाना। जो रातें जाग कर देखी मेरे सब ख्वाब ले जाना। जो रातें जाग कर देखी मेरे सब ख्वाब ले जाना। मेरे आंसू तड़फ मेरी मेरे सब भाव ले जाना। मेरे आंसू तड़फ मेरी मेरे सब भाव ले जाना। न ले जाओ अगर मुझको न ले जाओ अगर मुझको मेरा सामान ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता मेरा परिणाम ले जाना। मैं भटकूं दर बदर मोहन मेरे मन की भी सुन लेना। मैं भटकूं दर बदर मोहन मेरे मन की भी सुन लेना। लो अंतिम सांस वृंदावन मेरी अर्जी लगा देना। लो अंतिम सांस वृंदावन मेरी अर्जी लगा देना। कथागर हो गई मुझसे समझ चा कर भुला देना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता मेरा पैगाम ले जाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे। मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। राधे राधे जी राधे 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 भाई राधे 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 राधे। मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि जिन जिन भक्तों ने हाँ करी है मैं उन सबको मांग के चल रहा हूँ कि सब आएंगे। राधे राधे भैया राधे 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 भाई राधे राधे।